और मैं अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूं स्टेज पर कि इस कार्यक्रम के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालें। नमस्कार। पिछले वर्ष राहुल जी के केंद्र मनेर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जाने का अवसर मिला था और मेरे लिए बहुत ही कहते हैं कि जहां ग्राउंड पर जा कर के चीज़ों को खुद से समझने जैसा अनुभव हो रहा, क्योंकि हम लोग 2009 में सिमज की शुरुआत हुई थी और 2009 से लेकर के 2012 तक बिहार के लगभग हर ज़िले में हम गए और वहाँ जा कर के हमने सेमिनार्स किए, बच्चों के बीच में कई तरह के सेशंस किए और स्कूल्स में गए और बहुत एक अच्छा सहयोग मिला। बहुत अच्छा सिमज को, बहुत आप लोग के सामने सिमज संस्थान शुरू हुआ है और एक अपनी प्रयास कर रहा है और काफ़ी सफलताएं मिली हैं। लेकिन 2012 के बाद से हमें सेमिनार में जाने का अवसर नहीं मिला या आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जितनी सीट्स थी उससे ज़्यादा छात्र हमेशा आते रहते रहे और जून जुलाई का महीना आते आते हमारे यहाँ पर नामांकन सीटों में कई कोर्सेज़ में भर जाया करता था हमेशा। कई बार तो सारे ही कोर्सेज़ के सब सीटें भर जाती थी। तो फिर धीरे धीरे संस्थान बड़ा हुआ, अधिक सीटें आईं और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर आया और उसी के साथ फिर कई तरह के विकास हुए, कई तरह की चीज़ें हुई और पिछले वर्ष हम लोग इनके संस्थान में गए और वहीं पे जब गए तो वहाँ पर कुछ बच्चियों से बात हुई और इनके यहाँ पे अच्छे बच्चे थे और जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ऐसा कहना था कि हम चाहते हैं पढ़ना, हम चाहते हैं तकनीकी कोर्स करना, टेक्निकल कोर्स करना, लेकिन अभिभावक ने साइकोलॉजी में या सोशोलॉजी में या हिस्ट्री में बगल के कॉलेज में नाम लिखवा दिया है जहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी ढंग से नहीं होती हैं। इनके यहाँ बोला कि यही है जो पढ़ाई करने आते हैं, बाकी कॉलेज में क्लास नहीं होता है। तो जैसे मैं अगर समझूं कि आज इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ज्ञान का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है, आपको ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे राज्य में विडंबना अभी ये है कि हम ज्ञान से भी दूर हो जा रहे हैं, जो ज्ञान की भूमि है हम ज्ञान से दूर हो जा रहे हैं। कॉलेज में अभी आज सुबह पता चला कि जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाई स्कूल को इंटर स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंटर स्कूल को डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है और शिक्षकों की बहाली इसके लिए नहीं हो रही है। तो ये कौन सा मॉडल है? ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा अपग्रेडेशन जो है ये किस तरह से? और इसका विरोध नहीं होगा क्योंकि डिग्री कॉलेज का महत्व जो है वो उस नॉलेज के लिए नहीं है जो डिग्री कॉलेज में मिलना चाहिए। डिग्री कॉलेज का मतलब ही बिहार में बन गया कि क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। तो भाई बच्चे को वहाँ जाना है, नाम लिखवाना है और फिर परीक्षा का एक क्या कहते हैं उसको, एक फॉर्मेलिटी उसको पूरा करना है, डिग्री मिल जाना है और फिर बेरोजगार की भीड़ में अपनी संख्या बढ़ा देनी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी ज्ञान मतलब डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इज मिसिंग ओवर देयर। और फॉर दैट पर्पस जो काम आप कर रहे हैं, जिसकी असली आवश्यकता है कि क्षमता वर्धन करना, स्किल लाना, और स्किल जब आता है तो अकेले नहीं आता है, स्किल के साथ आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। सो इफ़ यू आर स्किलिंग, मतलब इस देश की बात करें या राज्य की बात करें, यूथ की बात करें, स्किल के बिना उपाय मुझे तो नहीं समझ में आता है। हाँ, अब स्किल डेवलपमेंट में भी ऐसे केंद्र हैं जो कि डिग्री कॉलेज की तरह बिहेव करते हैं कि कागज़ दे दो, एडमिशन लिखवा लो, अटेंडेंस बना लो। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में पता चला कि बायोमेट्रिक आया तो वहाँ पर मोम से ना लोगों ने वो बना लिया कि पहन करके मोम वो अटेंडेंस बायोमेट्रिक में बना देंगे। तो फिर इस तरीके से जो हम लोग ना तो युवा निर्माण कर सकते हैं, ना व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं, ना राष्ट्र निर्माण कर सकते। तो अपने काम के प्रति ईमानदारी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब ने स्किल सेंटर खोले हैं। उस स्किल सेंटर में जो मेरी जानकारी है कि आपके यहाँ अभी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के क्लासेस कराए जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि बिहार का युवा अंग्रेज़ी के मामले में आत्मनिर्भर हो, अच्छे से बात कर सके, समझ सके, सुने तो समझे, पढ़े तो समझे, लिखने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, अभिव्यक्त करने की क्षमता हो। और
अब उसे मल्टीपल फोरम्स पर इंटरेक्ट करना है, उसे वीडियोस को देखना है, उसको समझना है, किताबों को पढ़ना है, इंटरनेट को पढ़ना है, समझना है, इंटरव्यूज़ में इंटरेक्ट करना है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करना है, अब तो उसे एआई और चैट जीपीटी के साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो ये जो एक कमज़ोरी बन गई अंग्रेज़ी भाषा, और मुझे लगता है कि आप लोग सबके स्तर पर आपके अलग अलग केंद्र और ब्लॉक लेवल पर है ये केंद्र, तो मुझे लगता है हाँ, कितने केंद्र हैं पूरे बिहार में? 1800 केंद्र हैं। तो इससे ज़्यादा केंद्र भी खुले तो भी कम पड़ जाएं अगर सही तरीके से बिहार के युवा इन केंद्रों के सुविधा का लाभ लें। और आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि एक बार जब दीपक कुमार सिंह सर थे शुरुआत में BSDM के, वो हाँ CEO थे, हाँ लॉन्चिंग समय, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरी हम लोग की काफ़ी बातचीत हुई थी। ही वांटेड कि जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कराया जाए, जो कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि अगर टीचर्स को सही से ट्रेन किया जाए और उस मेथड और पेडागोजी के बारे में बताया जाए जिसका इस्तेमाल करके वो बच्चों को उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का काम करें, क्योंकि जो मेथड वो बच्चा स्कूल में क्लास 4, 5, 6 या 7, 8, 9 वगैरह में या 11, 12 में जो मेथड वो यूज़ कर चुका है, चाहे उसने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कई बार पढ़ा है, उसने कई बार ट्रांसलेशन वगैरह करके देखा है, स्ट्रक्चर उसने सीखा है, और वो सब सीखने के बाद भी उसकी अंग्रेज़ी बोल पाने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है, तो उस प्रक्रिया को अगर आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दोबारा से KYP में दोहरा देंगे, आप दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच को करवा देंगे, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ के लिए आपको वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो किसी भी भाषा को सिखाने की, या भाषा को अगर आप वर्बल लेवल पर स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी जो एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, और वो एक अभ्यास का वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पर बच्चा जो है वो अंग्रेज़ी को समझ सके और उसके बाद प्रयोग कर सके। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कभी भविष्य में इस तरह का काम, वो लेकिन हुआ नहीं, वो ट्रेन द ट्रेनर का कार्यक्रम होता उसके पहले ही उनकी जिम्मेवारी बदल गई, वो दूसरे जगह चले गए, और फिर उनके जाने के बाद दोबारा कभी हमें उसके लिए बुलाया नहीं गया, वो काम अधूरा रह गया, प्रोजेक्ट जो बनाया गया था। मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है, जो आपके यहाँ पर जो अच्छे होंगे शिक्षक, लेकिन उनको और बेहतर करने की आवश्यकता होगी। और कंप्यूटर का कोर्स भी शायद आप लोग के यहाँ होता है, और कंप्यूटर में तो अब दिन ब दिन बहुत तरह के एडवांसमेंट आ रहे हैं। आज मुझे जानकारी हुई कि कई तरह के और नए पाठ्यक्रम सरकार जो है वो आपके माध्यम से कराने का विचार कर रही है। पीछे शायद कई दिनों से, कई महीनों से नए इनरोलमेंट बंद थे, और जब पूरे भारत और स्किल मिशन पे लगा है, प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल इंडिया, और वैसे में हम अपने KYP केंद्रों को बंद कर दे रहे हैं, वहाँ पर एडमिशन इनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कितना भी सरकार 10,000 बांट दे उससे बिहार का विकास नहीं होगा। उसके लिए आपको युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, उनको ताकत देनी होगी, और बिहार से तो पलायन होता है और होगा ही। बिहार से पलायन, मतलब मैं पलायन को बुरा नहीं मानता हूँ, और अभी तुरंत से इसका कोई समाधान तत्काल रूप से संभव नहीं है, मगर पलायन के स्वरूप को बदला जा सकता है। कि जो पलायन अभी हो रहा है मजदूर बनने के लिए, युवा बाहर जा रहा है कि उसके भगवान ने शरीर दिया है, उस शरीर का प्रयोग करके धन कमाता है और कुछ घर गाँव बेचता है, क्या हम उसको शरीर के प्रयोग से दिमाग के प्रयोग पे ला सकते हैं? क्या हम उसको क्षमता और उसके हुनर के प्रयोग पर, कि उसके पास कुछ हुनर है, उस हुनर के आधार पर उसको रोजगार मिले, उसकी मांग हो, और पूरे भारत में, विश्व में वो अपना अर्जन कर सके, अच्छा अर्जन कर सके, बचा सके, कमा सके? तो ये काम स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से हो सकता है, और यही एक जाल बिछाने की आवश्यकता है। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं सिमिज में, और सिमिज को स्किल डेवलपमेंट के मक्का के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के एक, कहते हैं ना, जो एक मतलब कहें कि बिहार अगर एक राज्य का, उसका एक धुरी है, और उसके बीचों बीच में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जिसको स्किल डेवलपमेंट का ब्रह्म स्थान कहा जाए, तो इसको मैं वो ब्रह्म स्थान बनाना चाहता हूँ जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की सारी व्यवस्थाएँ हों। तो यहाँ पर अभी जो फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं, जिनको लेकर के पूरे विश्व में मांग है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है, हमने बहुत पहले
14-15 में पहली बार एआई का कोर्स करवाया था, वर्कशॉप करवाया था स्टूडेंट्स को। और उस समय जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे हमारे, वो वेबसाइट पर, फेसबुक वगैरह पर डले हुए हैं। आप में से कुछ लोग जरूर सिमिज को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करते होंगे। तो अगर आप देखेंगे 2016 का लिंक मैं आपको शेयर कर सकता हूं, जब हमारे बच्चों ने पहली बार एआई के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसमें क्लासरूम में कितने छात्र हैं काउंट किया जा रहा था। लैपटॉप के कैमरा से ही बच्चा काउंट कर रहा है, लेकिन वो उसके कैमरा में जितने लोग आ जा रहे हैं उतना काउंटिंग आ जा रहा है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ एन एआई, क्योंकि वो खुद से मशीन जो है वो काउंट कर पा रही है। उसी तरीके से फिर बच्चे ने बनाया कि जिस भगवान की तस्वीर दिखाई जा रही है कैमरे को, उस भगवान का जय घोष हो रहा है। मतलब कृष्ण जी की मूर्ति दिखाने पे जय श्री कृष्ण बोला जा रहा है, और शिव जी की मूर्ति दिखाने पर हर हर महादेव बोला जा रहा है। कंप्यूटर बोल रहा है, तो उसका मतलब कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उसके फर्स्ट ही इज़ ऑब्जर्विंग, देन उसके बाद वो उस पर डिसाइड कर रहा है और वो एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कंप्यूटर कोई चीज़ को ऑब्जर्व करके, आइडेंटिफाई करके, फिर डिसाइड करके अगर एक्ट करता है, तो वो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल हुआ। और ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। तब से लेकर के 2026 में, आज 10 साल में एआई बहुत आगे बढ़ चुका है। और अब जो है जनरेटिव एआई आ गया, उसके बाद एजेंटिक एआई आ गया, अब एजीआई आ गया है। तो अब उसके अगले वर्जन की भी बातें हो रही हैं। तो क्या हम लोग इस एआई युग के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हमारा बिहार तैयार हो रहा है? किस रूप में हम तैयार हो रहे हैं? और इसमें कहीं आप लोग की भूमिका हो सकती है क्या? हम लोग जब हम बात कर रहे हैं एआई की, तो क्या एआई जो है वो सिर्फ वरदान के रूप में आएगा, कि एआई से जुड़े हुए खतरे भी आएंगे? जब एआई से जुड़े हुए खतरे आएंगे, तो उन खतरों का सामना करने के लिए, सुरक्षा के लिए किस तरह की तैयारी चाहिए? किस तरह की साइबर सिक्योरिटी चाहिए? किस तरह के फिजिकल एआई, जैसे अभी वर्ल्ड में जो नया खतरा निकल के आ रहा है कि किसी का हत्या करना हो, कहीं कोई बैंक लूटना हो, तो इसके लिए अब इंसानों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत, ये काम ड्रोन और ये काम जो ह्यूमनाइड है, जिसको ह्यूमनाइड रोबोट्स कहते हैं, उनके माध्यम से प्रोग्राम करके उनको दूर से ऑपरेट करके किया जा सकता है। तो ये सब बहुत खतरनाक होते जा रहा है पूरा विषय। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, किस तरीके से बैंक से लोगों का पैसा, पहले जब लोग घर में पैसा रखते थे तो तिजोरी आई, और कि भाई पैसा को सुरक्षित रखना है। अब ये जो बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा व्यवस्था चाहिए, बहुत बड़ी उसकी पूरी एक इकोसिस्टम चाहिए। और इसमें हमको लगता है कि भारत के और बिहार के युवाओं के लिए बहुत भविष्य है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ये ऐप्स का प्रयोग जो है वो बच्चे कर रहे हैं। जैसे ही आपके घर में जो आपके बुजुर्ग होंगे, आपके माता पिताजी या दादा दादी जी अगर होंगे, तो वो लोग जनरली किसी ऐप का प्रयोग करने से उनको बहुत संकोच होगा कि कैसे होता है, हमको नहीं आता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं घर में, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, वो तुरंत से ऐप खोल करके उस पर जो उसको काम करना है वो सब, क्योंकि वो उसके साथ ही पैदा हो रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है। तो उसके लिए वो कहीं कुछ उसमें अचरज का विषय नहीं है। लेकिन इन ऐप्स को बनाना, और जैसे मैं जब चाइना गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वही वहाँ पर जो चाइना का मैप है वही चल रहा है। वहाँ पर उनका ही अपना जो है पूरा व्हाट्सएप की व्यवस्था, दे डोंट हैव व्हाट्सएप, उनका अपना डीडी और उनका अली पे और उनका बाइडू, तो दे हैव कंप्लीट इकोसिस्टम। उनका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं, और हम विदेशों के ऊपर में आश्रित हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो हमने कहा कि हम अमेरिकी वस्तुओं का, उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप किया, मोदी जी ने हाउडी ट्रंप किया, सब किया, और भारत में बुला करके ट्रंप का सम्मान किया, और इसने तो बेवफाई कर दी। तो हमने कहा कि हम पेप्सी नहीं पिएंगे, हम बर्गर नहीं खाएंगे। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो पेप्सी और मैकडोनल्ड्स नहीं है। हम बिल्कुल आश्रित हैं उनके गूगल मैप पर, हम आश्रित हैं गूगल सर्च पर, हम आश्रित हैं जेमिनी पर, हम चैट जीपीटी पर आश्रित हैं, हम आश्रित हैं व्हाट्सएप पर, हम मेटा पर, इंस्टाग्राम पर हम आश्रित हैं। हमारी पूरी व्यवस्था माइक्रोसॉफ्ट पर हम आश्रित हैं। और इसी मामले में जब हम अपने पड़ोसी देश को देखते हैं तो लगता है कि इवन दो सॉफ्टवेयर में चाइना भारत से पीछे था, आज भी भारत की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्षमता जो है वो चाइना से कम नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ा संरक्षण दिया और थोड़ा उन्होंने लोकल को प्रमोट किया, तो दे हैव ए कंप्लीट इकोसिस्टम। उनके मैप्स उनके अपने हैं।
अब अगर कभी कोई अटैक होगा, कभी कोई वार होगा, तो अमेरिका चाइना का मैप को बंद नहीं कर सकता है। भारत के मैप तो गूगल मैप अगर है तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो भारत के पास एक्सेस नहीं रहेगा। अगर हमारे व्हाट्सएप का डेटा जो उसके पास है तो उसको पूरा पता है कि भारत में कहाँ क्या चल रहा है, किस मिनिस्टर का क्या करप्शन है वो हमको नहीं पता होगा, लेकिन व्हाट्सएप का डेटा चूंकि उसके पास है, उसको सारा डेटा पता है, सबका सब कुछ पता है। वो उस पर वो एआई यूज़ करके, डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके वो सब पता कर सकता है कि कहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहाँ पर क्या ट्रेड है, कहाँ पर क्या ट्रेंड है। तो उनका ट्रेंड एनालिसिस वो करते भी हैं, हर जगह वो ट्रेंड देखते हैं कि कहाँ पर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे क्या ट्रेंड है। तो दे कैन उनके हमारे डेटा ने उनके सॉफ्टवेयर्स को, उनके एप्लीकेशंस को मजबूत बनाया है। अब लेकिन एक दुनिया एक ऐसे दौर में जा रही है जहां सबको ये समझ में आ रहा है, आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन फाइट, जब अमेरिका ने डॉलर को जब्त कर लिया और रशिया का जितना डॉलर रिजर्व था सब जब्त कर लिया गया, तब उसको समझ में आया कि नहीं, डॉलर में रखना पैसा उचित नहीं है, गोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी डॉलर को जब्त कर सकता है। अभी ईरान फाइट में मैप्स को, और जो पेंटागन ने क्या किया कि जो वहाँ के जो एआई मॉडल्स थे उसको ब्लॉक कर दिया। तो अब दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि हमारा अपना सोवरन एआई मॉडल चाहिए, हमें हमारा अपना मैप नेटवर्क चाहिए, हमें हमारा अपना साइबर सिक्योरिटी, हमारा डेटा सेंटर हमारा अपना होना चाहिए। भारत सरकार ने एजेंडा जारी किया है, सर्कुलर, कि हर कंपनी को, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम, या जो माइक्रोसॉफ्ट, सभी जितनी भी कंपनियां हैं, उनको भारत का डेटा भारत के डेटा सेंटर में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डेटा हमारा जो है सब विदेश में रखिएगा तो हमारा डेटा कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हमारा डेटा पूरा इंडिया में नहीं है। हमारा डेटा पूरा का पूरा जो है वो उनके सर्वर्स जो इंटरनेशनल है वहीं पर है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि चूंकि डेटा सेंटर का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो इतना कॉस्टली हो गया, डेटा सेंटर को बहुत बिजली लगती है और पानी लगता है, तो दुनिया के बहुत से देश मना कर रहे हैं कि हम डेटा सेंटर खोलने नहीं देंगे। और भारत जो है, चूंकि उसको लगता है कि भाई हमारे यहाँ डेटा सेंटर आएगा तो हमारा डेटा सिक्योरिटी होगा, और हमारे पास पानी है, तो चूंकि वो पानी हमारे पास है और साफ पानी चाहिए उसके लिए, तो वो पानी और बिजली, बहुत पावर की कंपनियां जो है भारत में, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए लग रहे हैं कि चूंकि डेटा सेंटर लगना है। अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने तेलंगाना, जो उनका जो मतलब वहाँ सीमांध्रा, चूंकि वो आंध्रा में है, तो वहाँ पर उन्होंने वाइजैग में, अमरावती में, कई जगहों पर बहुत सारा एमओयू किया है, कई हजारों करोड़ का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, ये सब लोग बहुत हैवी डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो डेटा सेंटर्स, हमको लगता है कि इकोसिस्टम आएगा, कुछ तो फ़ायदा ही होगा उसका, लेकिन हाँ, उसमें बिजली और पानी का बहुत प्रयोग होता है, और चूँकि वो सबसे उस पर बहुत हैवी कंजम्पशन होता है, और डेटा हमारा बाहर जा रहा है, इसमें कहीं कोई सिक्योरिटी का हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल करिए। आपने एक बात शुरू में बोली, धरातल, और धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, फिर आपने बताया कि आज जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार सरकार, जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट कर रही है, जो हाई स्कूल है उन्हें इंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो इंटर हैं उन्हें कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सर, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आधारभूत संरचना की बात है, तो क्या माना जाए कि बिहार के जितने भी भविष्य हैं उनके साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है? बातें हो रही हैं स्किल्ड की, क्षमता वर्धन की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर इस तरह से होगा तो न आप क्षमता वर्धन कर पाएंगे और न हमारे भविष्य के साथ किसी तरह का न्याय होगा। यही कहना चाहूँगा, चूँकि आप इसको बताते बताते अमेरिका तक चले गए सर, लेकिन मैं चाहूँगा कि बिहार का जो धरातल है और इसकी आधारभूत संरचनाएं जो होंगी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी किसी बात को काट नहीं रहा हूँ, और अमेरिका तक जाने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आज हमारे जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें सब जुड़ा हुआ है। अगर कोई चीज़ वहाँ से चल रही है तो उसका निकलते निकलते प्रभाव यहाँ तक भी आता है। और हमारे ही बिहार के बच्चे जो हैं और हमारे इस सीमेंट संस्थान के बच्चे जो हैं वो काम करने के लिए अमेरिका में है। मिशिगन में प्रियंका है, जहानाबाद की है, रक्सौल की समीक्षा जो है वो टेक्सास में है, और डलास में हमारी बच्ची जो है वो रुचिका वो भी है, बहुत सारे हमारे बच्चे, सूरज जो है वो सिडनी में है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो
जुड़ी भी नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा था कि दुनिया जो एकदम जुड़ी हुई है उसमें अब बीच में टकराव हो रहा है, कट हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है। जैसे वो कहा ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे, तो बंद कर देंगे, तो जहाँ चाइना ने बोला कि हम अपना रेयर अर्थ मिनरल बंद कर देंगे, बंद कर दिया। उसने बोला कि हमारे देश में सिल्वर आएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाना बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे दुनिया में अब चीज़ें ब्लॉक। अमेरिका ने कहा कि जो क्लाउड का नया वाला जो मॉडल आया है, मिटियन 2 करके मॉडल है, उसको ब्लॉक कर दिया कि वो पेंटागन के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, इतनी ताकत है उसमें। तो वर्ल्ड अब चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, और जब ब्लॉक कर रहा है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी ताकत डेवलप करनी होगी। उसी क्रम में मैंने बताया कि भारत में डेटा सेंटर की कम से कम पहल हुई है अभी। और बिहार की जो बात आप कर रहे हैं कि बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो इंसाफ हुआ कब है? हाँ, हम तो जब से पैदा हुए हम तो इंसाफ नहीं देखे। आप लोग देखे होंगे तो बता दीजिए, है ना? तो इसलिए कोई नई बात हो तो बताइए। हाँ, जो बुरा दौर देखा है मैंने, उसको बात तो हम तो तुलनात्मक रूप से देखेंगे ना। वो अलग स्किल की डिमांड थी वहां पर। नहीं, चूंकि उन्होंने, हाँ बहुत लंबा हो जाएगा। पॉइंट यही है कि स्किल की बिना कोई दूसरा समाधान संभव नहीं है। और जो स्किल केंद्र आप लोग के हैं उनका पर्पस जो है वो और विस्तृत होना चाहिए। हमारा जो यहाँ पर स्किल का केंद्र हमने बनाया है, इस केंद्र को हम चाहते हैं कि आप लोगों के केंद्र से जोड़ा जाए। जो छात्र बिहार के अलग अलग जिलों के हैं, सब अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक के जहाँ के भी बच्चे हैं, उनमें जो अच्छे बच्चे हैं उन बच्चों को अगर आप चिन्हित करके, जिनका टेक्नोलॉजी में रुझान हो, उन बच्चों को अगर आप जोड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक पर्पसफुल हो सकता है एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का लाभ छात्र को मिलेगा, छात्र के परिवार को मिलेगा, सीमित संस्थान को मिलेगा, आपको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हम आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपके बीच में हम चाहेंगे कि अगर कोई सिमेज का कोई लिटरेचर हो, मटेरियल हो, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जगजीत के पास कुछ होना चाहिए। सीमेज से एक मैसेज जाना चाहिए सरकार को। चूंकि आप प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए। वहाँ पर बैठे बड़े बड़े अफसर जो अपने आप को मुख्य सचिव नहीं, अपर मुख्य सचिव कहते हैं, उस लेवल के पदाधिकारी कहते हैं कि 10वीं क्लास के लड़के जो आते हैं, आप लोगों ने उनको कहाँ पे जॉब के लिए कराया? तो ये बताइए सर कि यहाँ ज्ञान वर्धन की बात है, क्षमता वर्धन की बात है, और यहाँ पे सरकार के द्वारा या सरकार के अफसरों के द्वारा 15 साल के बच्चों के लिए कहा जाए कि आप उनका रोजगार के तरफ या उनको कहाँ रोजगार दिलाए। तो इस तरह आपके यहाँ 15 साल के बच्चे को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है से ही शुरू होता है, और उसके प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है। प्लेसमेंट कहाँ से? अभी तो ज्ञान वर्धन की बात हो रही है। जो 15 साल का बच्चा है उसके प्लेसमेंट की भी डेटा मांगी जाती है। पूछते हैं कहते हैं कि आपने क्या किया। ये तो मैंने हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद बहुत कुछ जी, इसलिए हम कहेंगे कि सीमेज के द्वारा सरकार में एक मैसेज जानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो KYP का जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसके लिए 15 साल कोई खराब अच्छी एज है, वहाँ बिल्कुल वो उचित है उस उम्र में भी करवा देना। उसके पहले भी करवाया जा सकता है। कम से कम इंग्लिश का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स तो बच्चों को बिल्कुल कराया जा सकता है। 2-3 चीजें हास्यास्पद लगती है सर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको, हाँ आप बोलिए। जहाँ उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में बच्चे लगातार पढ़ते आते हैं, पढ़ते रहते हैं, वहाँ उनको पूरी तरह से अंग्रेजी पर कमांड नहीं कराया जा सकता। लेकिन सरकार चाहती है कि हम 90 दिन में उनको इस तरह का अंग्रेजी सिखा दें कि अच्छे अच्छे लोग ना समझें। तो सर, जिस तरह का हमारे पास जिस तरह का डेवलप दिमाग रहेगा, जो बच्चे 15 साल के हैं वो न तो हमसे उतना ले पाएंगे और न हम उनको उतना दे पाएंगे। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं 7-8 साल के होते हैं, वो अंग्रेजी बोल पाते हैं? बिल्कुल, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। और 3 महीना बहुत है। तरीका सही होना चाहिए, और तरीका सही नहीं होगा तो वो 30 साल में भी कुछ नहीं होगा। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग सॉफ्ट स्किल वगैरह का कोर्स में सॉफ्ट स्किल है, और उसके चलते बच्चे वो परिवेश से आते हैं जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे कुछ करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि जो पढ़ नहीं सकते थे, घर वाले पढ़ा नहीं चाहते, लेकिन सॉफ्ट स्किल के चलते उन्होंने अपने लिए गोल सेट करा और आज अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर, KYP एक
जो है फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव कोर्स है। और हमको तो लगता है कि सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं है, ये सोशल जो चेंजेज हो सकते हैं, पूरा सोशल चेंजेज के लिए कोर्स बना हुआ है। तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो केवाईपी एक ऐसा कोर्स है जिससे हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपनी आंखों से देखा है। और सर 2016 से जब से मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे रन कर रहे हैं? परसा है, परसा सारण बाजार। सारण परसा, सारण परसा। हाँ सारण परसा। अच्छा। मैं देख रहा हूँ 2016 से कि बच्चे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो कुल सोच नहीं रहे थे, घूम रहे थे। और एक जो सोसाइटी में अगर मैं आपकी बात को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं देखता हूँ जब मैं सेमिनार लेने जाता था, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा था कि एस्पिरेशन डाउन है बिहार में यूथ में। कम से कम आपके केवाईपी में आकर के उसको वो एस्पिरेशन मिलेगा, है ना, उसके अंदर वो एक सपना आएगा। वही चीज है ना, वही चीज हमने इतने कम जो 15 साल से स्टार्ट हो रहा है सर, 15 साल से जो स्टार्ट हो रहा है। और वो एक ऐसा एज होता है, एलिमेंट्री एज होता है, जहाँ से बच्चे के अगर हम इंस्पिरेशन डाल देते हैं, अगर उनमें डाल देते हैं कि नहीं वो एक ड्रीम्स आ जाए, एक गोल सेट करने लगे, तो निश्चित तौर पे हमारे बिहार का कल्याण होने वाला है। इनफैक्ट आप 2 साल 13 का जो एज है वो सबसे बेस्ट है। और हम करते हैं ये प्रोग्राम 13 साल की उम्र में करवाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया होगा जी बिल्कुल। इसलिए वो बेस्ट टाइम है। और मुझे लगता है कि हमने अपने आंखों से, लेकिन वहाँ पर प्लेसमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे प्रिपरेशन की बात होनी चाहिए, बिल्कुल फाउंडेशन की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमने वो सोसाइटी को चेंज देखा है सर। और मैं यहाँ पर जितने लोग हैं सब केवाईपी ऑनर्स एसोसिएशन से हैं, और निश्चित तौर पर सबने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि कैसे इन्होंने सोसाइटी में वैसे परिवार के बच्चे जो 1000 रुपया सिक्योरिटी फी होते हैं देने होते बच्चों को, वो भी देने लायक नहीं होते हैं। वो बच्चे कल हो के सपने डालने लगते हैं, और कल हो के उनके मन में आता है मैं कुछ करूं और पढूं, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के फायदे लेकर या जैसे भी हो एक हायर एजुकेशन तक जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का चूंकि जिक्र अभी इन्होंने किया है, बहुत बड़ा मैं बिहार में एक सिस्टम देख रहा हूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। अभी हमारा जो विश्वविद्यालय है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, 2 कॉलेज हमारे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हैं, 2 कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एक समय में हम लोग 5 कॉलेज थे, फिर 5 से हम लोग 10 हुए, काफ़ी साल तक 10 कॉलेज रहे पूरे बिहार में, और अभी वर्तमान में 140 कॉलेज हो गए हैं BBA BCA के। और मेरी समस्या ये है कि मुझे पटना में सबसे अधिक वेतन देने के पश्चात भी जब मैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 का एवरेज पैकेज सैलरी टीचर्स को दे रहा हूँ, तब मुझे अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। 80,000 से लेकर 1.5 लाख के पैकेज में अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं पटना में, जी बिल्कुल। और मैं ये 140 कॉलेज जो खुले हैं, ये कहाँ से शिक्षक ला रहे हैं, इनकी व्यवस्था कैसी क्या हो रही है, और वहाँ स्टूडेंट का कैसा भविष्य निर्माण हो रहा है। और ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके माथे पे 4 लाख का कर्ज चढ़ रहा है, कॉलेज वाले के खाते में 4 लाख आ रहा है। ठीक है, क्यों कर्ज लेने के लिए क्यों बेचैन है? जब उनको डिग्री मिलेगी उससे कुछ मिलेगा नहीं, नॉलेज वहाँ क्लास हो नहीं रही है। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी जब नॉलेज भी, स्किल तो नॉलेज के बिल्कुल सर बाद आएगा, बिल्कुल, है ना। वहाँ स्किल डेवलपमेंट का कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है, लेकिन लगे पड़े हैं सब इस तरह के कॉलेजेस। और मालूम पड़ा कि कुछ कुछ कॉलेज में सीट 500 थी, वहाँ पर 1500 एडमिशन हो गया। बिल्कुल। और वो क्यों हो गया कि पहले साल का एक पैसा तो बिना एग्जाम दिए भी मिल जाता है। एग्जैक्टली सर, ये तो बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे अगर केवाईपी सेंटर के, तो अगर हम बच्चे को वहाँ पर अवेयर कर लेते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, मेनली उनका सॉफ्ट स्किल का फोकस यही है कि उनको अवेयर करना। अगर अवेयर्ड हैं और अगर हम गाइड करते हैं कि नहीं सही जगह पे वो जाएं, जहाँ से उनका जो उनके सर पे सबसे पहले तो उनको आप गाइड करिए कि वो सही ड्रीम देखे। बिल्कुल, वही तो करते हैं हम। हाँ, सही एस्पिरेशन वही तो करते हैं सर। सोसाइटी चेंज तभी होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो रहा है ना, तभी होगा ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे ट्रांसफॉर्म होके अच्छे जगह पे BPSC निकाल के, UPSC निकाल के, इवन उधर भी अगर मैनेजमेंट साइड देख ले, अगर टेक्नोलॉजी साइड देख ले, तो इधर तो कर ही रहे, साथ में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं उधर भी मूव कर रहे बच्चे। जो बच्चे कल तक खेलने कूदने, और आप समझ रहे हैं कि हमारा जो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारा एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में भी वो बच्चे चेंज हो रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर केवाईपी सर एकदम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो मैं नहीं मानता इसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नीचे और ऊपर सोचने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा कोई कह भी नहीं रहा है, हम तो उसको प्रोत्साहन देने की ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे पहले देखा नहीं कि पहले कहीं किसी ने केवाईपी सेंटर्स को बुलाया गया हो, और क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, यस, इसको और अच्छे से करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, इस थैंक यू सर, आपने हम लोग को रिकॉग्नाइज और किया। मैं चूंकि तभी देख पाया चूंकि मैं उनके सेंटर में गया और वहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखा, उनसे सबसे मैं 3-4 घंटा रुका था वहाँ, सबसे बातचीत काफ़ी देर हुई मेरी। तब मुझे समझ में आया कि भाई ये एक श्रृंखला बन गई है, इसको ताकत देने की ज़रूरत है। अगर और कोर्सेज जाएं तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल, है ना, कोर्सेज बिल्कुल भी और जाने चाहिए, और वहाँ पर इक्विपमेंट्स जाए, वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग जाए, है ना, तो ये सब चीज़ें होंगी तब वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और उसकी डिग्री या जो सर्टिफिकेट्स है उसके महत्व को भी बढ़ाया जाए, या वैल्यू दिया जाए कि ये सर्टिफिकेट अगर मिला है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम किया है, प्रैक्टिकल किया है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिला है। और उसमें जो कुछ लीकेज है कि बिना कोर्स किए सर्टिफिकेट देने की जो भी व्यवस्था जो भी जहाँ पर भी है उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, हाँ, वो कहीं ना रहे, ताकि उसका महत्व आ जाएगा कि भाई ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता है, आराम से नहीं मिलता है, पूरी प्रक्रिया करने के बाद मिलता है। नहीं तो सर इसमें थैंक यू कि आपने रिकग्निशन दिया, हम लोग को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप सोसाइटी को अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बेस ग्राउंड लेवल पर, और आप हम लोग को जोड़ना चाहते हैं कि हाँ ग्राउंड लेवल से लेकर और बच्चे को और आगे ले जाएं, तो इसके लिए थैंक यू। और मैं चाहता हूं सर कि यहाँ पर मेरे सारे जो मित्र बैठे हुए हैं, ऑनर्स हैं, केवाईपी ऑनर्स एसोसिएशन से, उनको इस तरह से करते रहें और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते रहें। सरकार का जो सपोर्ट हो ना हो वो तो सेकेंडरी है, बट हम ट्रांसफॉर्म करते रहे सोसाइटी का, बस इतना ही करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, नमस्कार। एक तो मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और हम लोग का जो केवाईपी चलता है उसका एक संगठन है केवाईपी ऑनर एसोसिएशन, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। हमको आकर के बहुत अच्छा लगा कि कुछ हम सुने, तो हम अपने केवाईपी के लिए या केवाईपी सेंटर के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं कि जो हम लोग का ट्रेनिंग बीएसडीएम के द्वारा हम लोग के एलएफ का ट्रेनिंग जो होता है, तो हम एक प्रस्ताव रखेंगे जब केवाईपी सेंटर स्टार्ट हो जाता है तो क्यों ना उस एलएफ का प्रशिक्षण सीमेज में कराया जाए। और ये आपका बात सुनकर हमको अच्छा लगे, प्रस्ताव हम देंगे, उम्मीद है ऐसा होगा। हम समय मिलेगा बीच में, हम राजीव नगर में ही हैं 23 नंबर में, हम बात करेंगे आपसे जरूर जरूर, और इसको हम लोग करेंगे। बहुत उम्मीद है कि इससे बहुत बेहतर होगा हम लोगों के लिए, और हमारे एलएफ अगर बेहतर होंगे तो हम अपने बच्चों के लिए बेहतर कर सकते हैं। बहुत तरह तरह का हम लोग एसोसिएशन आपस में कर सकते हैं। जैसे कोई रोबोटिक्स का कुछ वर्कशॉप करा दिया गया बच्चों को, और जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे छात्र हैं, किसी दूसरे ज़िले में हैं, मैं आपको, हमारे बसेस जाएंगी, वो बच्चे यहाँ आएंगे, सुबह 2-3 घंटे में कहीं से भी अगल बगल के जगहों से बच्चे आ पाते हैं। सुबह अगर आ जाएं तो यहाँ आ जाएंगे, और फिर वो दिन भर यहाँ कोर्स करके, प्रैक्टिकल करके, दोपहर का भोजन करके, और उसके बाद फिर वो शाम तक अपने घर पहुँच जाएंगे। इसको निःशुल्क करूँगा, 1 रुपया बच्चे को देना नहीं होगा। हाँ, और जो चुनिंदा छात्र होंगे, जितना बस भर में आ सकते हैं, एक बस में जितना बच्चे आ सकते हैं, मान लीजिए कि 32 सीटर होगा या 40 सीटर होगा, तो उतने बच्चों को आप लोग छांट के रखेंगे, उनको तैयार रखेंगे कि तुम लोग को पटना जाने का, वहाँ सब कुछ सीखने का, समझने का, प्रैक्टिकल तक करके आने का, और एक दिन में बहुत कुछ, हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा सकता है, एक दिन में एक सेंटर के बच्चों का हो जाएगा। मैंने कहा कि एक बस भर के बच्चे अगर आपके सेंटर में हैं तो वहीं से काम हो जाएगा, आप ही के सेंटर से काम हो जाएगा। हाँ, जो आपके पास बातें रखी, इनका सार ये था कि वो एलएफ लर्नर फैसिलिटेटर जो हमारे यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स उनका आपके साथ हम लोगों ने ये तो हमारे बताया ना, दीपक सर ने उसको भी हमको जुम्मा दे दिया। दीपक सर उस समय थे, दीपक सर का नाम लिए, तो हमको पूरा ध्यान पे है कि ये कम्युनिकेशन हुआ था कि हम लोग केवाईपी को किस ढंग से लेकर के जाएंगे, और जब जैसे वो हटे सब कुछ बदल गई। अभी हम सुने तो लगा कि नहीं। आपका नाम मैं मिस कर गया। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी पीछे कोई बता रहे थे कि 3 महीने में बोलवा पाना बहुत कठिन होता है,
मैं प्रक्रिया बता दूंगा, 2 महीने में बुलवाना संभव होगा। हमने देख करके हाँ, हम देखे तो हमको लगा कि नहीं ऐसा किया जा सकता मैं है। फर्मली मानता हूं, और मैं मानता हूं कि 2 साल में सिखाना बेकार है, 2 ही महीने का काम है ये। साइकिल सीखने के लिए 1 सप्ताह चाहिए। अगर कोई 1 साल में साइकिल सीख रहा है तो गड़बड़ कर रहा है, समझ रहे हैं ना। वो साइकिल लेके भागना पड़ता है, सुबह से दोपहर तक साइकिल लेके बच्चा बिल्कुल निकला रहता है, तब साइकिल। और वो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आधा घंटा 1 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। एक्सटेंसिव होगा, पूरा उसके माइंड पर एक बार हावी होगा, वो 2 महीने में वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ से आगे की यात्रा वो स्वयं कर सकता है। वो मतलब हमारा काम तो वही है ना कि उसको वहाँ तक ले जाना जहाँ से वो सक्षम हो जाए, सबल हो जाए, खुद से आगे जा सके। वो 2 महीने में हो जाता है, और वो चीज़ पिछले 10 साल में नहीं होती है तो वो नहीं कर पाता है स्कूल में। आपके यहाँ वो 2 महीने में कर पाएगा। ये जो हम लोग का आज तक जो प्रशिक्षण नीरज हुआ एक बार है, आना, हमारे टीचर हैं, ये आज से नहीं, हम लोग को 25 साल हो गया होगा नीरज पढ़ाते हुए, और मेरे कम से कम भी 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट करियर कैटलिस्ट के और सिमेज के पूरे वर्ल्ड में हैं। कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे। और बिहार बोर्ड के गांव के बच्चे, ठीक है, इनसे इतना झगड़ा मेरा होता रहा है हर समय। जब स्टार्टिंग किए थे तो चुन के बच्चों का एडमिशन लेते थे। कोर्स था 15 दिन का, फिर 1 महीने का बनाया कि भाई थोड़ा कमज़ोर बच्चा आ गया है, फिर 2 महीने का कोर्स बनाया। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2003 की। उस समय आप लोग कोई सेंटर नहीं खोले होंगे, ठीक है, 2003 में। और उसके बाद फिर 3 महीने का कोर्स, फिर 5 महीने का कोर्स, ठीक है, ताकि एकदम गांव के बच्चों का एडमिशन ले लिया गया। अब क्या करें, सेंटर चलाना है, खर्चे हैं, बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर लगा रहे हैं तो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो एडमिशन कोई आया लेकर के तो ले लिया। और वो बच्चा एकदम कमजोर, ये गुस्सा करने लग गए मेरे ऊपर कि कैसे इसको पढ़ाएंगे, आप पढ़ा लो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हम बोले पढ़ाना तो इसी को है, अभी आया है, इसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो कोर्स चेंज किया गया, नया तरीके से बनाया गया। तो जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है, गांव का बच्चा है, उसको भी इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबली बोल सके। और हमने ये भी प्रयोग किया था कि जिसको ABCD पढ़ना नहीं आता है, जो द वन हु कैन नॉट रिकग्नाइज अल्फाबेट्स वुड बी एबल टू स्पीक, एंड इट वर्कड। वो काम कर पाया। उसको जितना कुछ बोलते थे सब समझता था, थोड़ा बहुत बोल भी लेता था, उसको ABCD पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। तो इसका नथिंग टू डू विथ पीरियड। आप बंगाल जाके 2 महीना रहिए ना, बंगला बोलने लग जाइएगा, है ना। प्लीज़, और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे, पीछे हाथ उठा रहे थे। मैं बैजनाथ कुमार वेस्ट चंपारण से हूँ, KYP सेंटर चलता है। मैं सबसे पहले सर धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने रिकॉग्नाइज़ किया यहाँ के ऑनर्स को, KYP के ऑनर्स को। ये अपने में गौरव तलब और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि KYP कोर्स अब तक का स्किल के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार कोर्स है। क्योंकि अभी तक जो कोर्सेज आते रहे हैं स्किल के या फिर है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, उसको करने के लिए बच्चियों को जाना पड़ता था राजधानी में या फिर जिला हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। लेकिन सरकार की ये पहल हुई 2016 से, उसके बाद से बच्चियाँ है ना घर के बगल में चौखट को लांग के जा रही हैं। और जान के बड़ी खुशी हुई कि उनके अरमान को अब पर भी लग गए, पंख भी लग गए। और अब वो बात करते हैं स्किल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, और किससे कैसे बात किया जाए, इंटरव्यू कैसे दिया जाए, इन सब चीज़ों। और अभी मेरे एक मित्र ने कहा भी कि UPSC भी क्रैक किए हैं कैंडिडेट ने, और KYP इसमें बहुत ही मदद करता है निसंदेह। तो अब तक के स्किल के क्षेत्र में जो अपना परचम लहरा रहा है, लेकिन अभी कुछ जो अड़चन आई हुई है KYP में, ये अपने में बहुत दुखद बात है। तो क्या अड़चन है? अड़चन है कि अभी जो नया बैच मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है KYP को स्टार्ट 3-4 महीने से, चुनाव के बाद जी से। जी जी। और रिन्यूअल जो होना चाहिए, रिन्यूअल। अभी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, 1.5 साल से उनका फंड नहीं रिलीज हो रहा है। जी बिल्कुल। तो फंड कहाँ चला गया, ये सब पूरा बिहार अलग अलग तरह से अपनी कयास लगा रहा जी है। जी जी, एनालिसिस कर रहा है। बहुत सारे जगह खर्च हुआ। और रिन्यूअल की जो प्रोसेस है, वो रिन्यूअल का प्रोसेस, जबकि ये टॉप सीजन है एडमिशन्स के बच्चे के होते हैं, उसमें ठप पड़ा हुआ आज है। लेकिन हम अखबार में पढ़े हैं कि शुरू हो रहा है। तो आज ये हमारी बैठक जो है अच्छे दिन पे हो रही है, जी जी। जब ये अच्छी खबर आई है ना। तो आप सब लोगों के लिए वो शुरू भी हो रहा है, और ये भी पता चला है कि उसमें नए कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे। आई थिंक इट्स अ गुड
और बाकी एक मैं कहूँगा आप लोग को कि अगर इसका एक संगठन आपका है तो इसको संगठन को और मजबूत बनाइए और बिल्कुल सर। संगठित होइए और अपनी जो जैसे आप लोग जो बात को रख रहे हैं इस बात को थोड़ा सा आप लोग डॉक्यूमेंटेड करिए, जो आपके यहाँ के पूरे अलग अलग केंद्रों से मंगवाइए, कहाँ कहाँ के कौन कौन से छात्र जो हैं उन्होंने आगे चल करके कुछ बेहतर परफॉर्म किया, उसमें समझ में आएगी कि भाई देखिए ये कितना गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है ये जो प्रयास है केंद्र है, और इसके माध्यम से गांव के बच्चे जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं, उनको ताकत मिल रही है। तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन आपके एसोसिएशन के माध्यम से निकाला जाए, है ना, उसको निकालने में हमारी तरफ से भी सहयोग जो चाहिएगा हम लोग करेंगे, और वीडियोस वगैरह बनाने हो वो सब बनाया जाए, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो बात हर किसी को समझ में आएगी। जैसे कई बार क्या करना है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं इसको बताने के लिए भी आपको दूसरा बाद में बताएगा, पहले किसको बताना पड़ेगा? और सर ऐसा है कि पहले आप ही को बताना पड़ेगा। सेंटर की बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेल पे डालते भी हैं BSDM को कि हमने अपने सेंटर पे क्या क्या किया है। नहीं SDM तो ठीक है जी हाँ, नहीं बात हो रही है कि बताने की। चलिए ठीक है, सबको अपनी अपनी बात कहने दीजिए, जिसको जो कहना कहने दीजिए। सर गुड मॉर्निंग। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं और मैं आज का समय पूरा सीमेज के लिए निकाला हूँ। सीमेज इस शहर के प्रतिष्ठित संस्थान है और ये अब सीमेज को कोई एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है सीमेज, और मुझे लगता है कि इस तरह के संस्थान को हमेशा एक सम्मान के नज़र से देखना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बिहार की राजधानी पटना में जो बिहार के बच्चे जब बिहार से निकल करके साउथ इंडिया और NCR जाते थे, आज आप उस चीज़ों को रोकने का काम किया। हमारा हज़ारों करोड़ रुपया BCA MCA और MBA करने के लिए लोग बाहर जाते थे, तो सर आप बिहार के लिए एक गॉड के रूप में हम आपको देखते हैं सर। विगत 3 महीने से हम लोग का जो सिचुएशन बना हुआ, मानसिक रूप से हम लोग बहुत परेशान हैं। सेंटर का खर्च है, हर चीज़ हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है। भाई कर्मचारी और भी वैसे- होंगे आपके यहाँ पर। हाँ, बहुत सारे खर्च हैं। वैसे परिस्थिति में आपके द्वारा जो आज करवाया गया, मेरा दिनचर्या ऐसा खराब हो गया है, बहुत ही बुरा। मेरे साथ बहुत सारे सेंटर्स को काम ही नहीं है। एडमिशन 500 एडमिशन पूरा बैच पूरे साल का फुल कर चुका हूँ, हर चीज़ हो चुका, वेरिफिकेशन तक करवा चुका हूँ। बहुत परेशानी है, बच्चों का कॉल आता है, हर चीज़ है। उन परिस्थिति में 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब आपका ये मैसेज पाया, बहुत अच्छा लगा। सीमेज के द्वारा जो नहीं, मैंने अपना एक वीडियो मैसेज बना करके आप लोग को भेजा था। वीडियो देखा, तो ऐसे परिस्थिति में आपकी बात सुनने में हम जो किए विगत, वैसे तो मैं 2006 से कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपके द्वारा जो काम किया गया, हमारी जो है, हम लोग बहुत रिमोट एरिया बरबीघा शेखपुरा से आते हैं, है ना? आप से बरबीघा से पूरा से, हम वासलीगंज से हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, तो हम लोग पड़ोसी हैं। तो बरबीघा से आता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों का ट्रांसफॉर्म इतने बेहतरीन ढंग से हुआ। हम लोग गाड़ी का व्यवस्था करते हैं, बच्चों को पिक ड्रॉप सुविधा देते हैं। गांव-गांव से वैसे जगह से बच्चियों को लाते हैं। 12-12 किलोमीटर टाल एरिया, हमारे करीब टाल, मोकामा टाल टच कर जाता है। टाल एरिया से बच्चा को लेके आते हैं, बच्ची को लेके आते हैं, जो कभी कंप्यूटर और इंग्लिश कुछ नहीं रहता है, जीरो वाले बच्चे होते हैं। उनको बहुत बेहतरीन नॉलेज देके, और वही सपना जीने के लिए जो आप लोग उड़ान की बात कर रहे थे, वो उड़ान के लिए प्रेरित कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो समय आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम लोग को बुलाएं। आप सभी सेंटर ऑनर भी आए हुए हैं, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी आए हुए हैं, सब लोग का भी मैं धन्यवाद देता हूं, और यही चाहूँगा कि देखिए, मैं इसको एक फोरम के रूप में भी, मेरी से राहुल जी से बात जब हुई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि कुछ परेशानी चल रही है और सभी सेंटर वाले अभी थोड़े परेशान हैं, नामांकन वगैरह पे रोक है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि एक आप इसको इस रूप में भी ले लीजिए कि यहाँ पर सब लोग जुट रहे हैं, गेट टुगेदर हो जाएगा। हाँ, एक गेट टुगेदर है, एक बातचीत का एक फोरम भी है, और सकारात्मक तरीके से आप लोग अपना बात को कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। आप भी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, हम भी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपका काम हमारे काम से कहीं सरल नहीं है। जो मैं समझ सकता हूँ, यहाँ बैठ के मुझे अगर परेशानी हो रही है तो गांव में आपको कितनी परेशानी होती होगी, है ना? आपके लिए ट्रेनर्स, टीचर्स लाना, और जो बच्चा जो है उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है, जिसको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है उसको कोर्स की ज़रूरत महसूस करवाना, फिर उसको वो कोर्स करवाना। हमारे को अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है, आपको भी उसको अटेंडेंस के लिए करना पड़ता होगा प्रेरित, तब जाकर अटेंडेंस। तब तो गाड़ी की सुविधा देते हैं, बच्चे आसानी से आ जाए, आसानी से चले जाए। तो ये आसान काम नहीं है। लास्ट में बस एक ही इंसान
जो जिनको मैं गॉड फादर मानता हूँ, चाचा नीतीश, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों ने सारे KYP ओनर्स को सम्मान दे दिया, तो इसके लिए आपका बहुत सम्मान अभी होना धन्यवाद। बाकी है। नहीं, ये बुला लिया आपने और एक छत्र के नीचे बिठा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सीमेज ग्रुप ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, एक अम्ब्रेला ग्रुप है। और सर एक सिर्फ मेरा सजेशन था कि इस तरीके का एसोसिएशन तो KYP वालों के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने किया है और ऐसा किया है करते क्या? रहते हैं। जी, अच्छा। तो मैं ये चाह रहा था सर कि ये वन साइडेड ना होकर के वाइसा वर्सा हो। हाँ। वो इस तरीके से, क्योंकि लगभग 1800 सेंटर हमारे हैं पूरे बिहार में, तो मैं ये चाह रहा था कि बिकॉज आपके पास गूगल है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना इसको स्पोकन हब मॉडल में भी कुछ आप अगर सोचे ऐसा, तो देखिए इसको फॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते हैं स्पोकन मॉडल, हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि अगर फॉर्मली करना है तो फिर हमको जो आपका जो अब तो स्किल मंत्रालय अलग हो गया ना, तो फिर वहाँ से कुछ बात को बढ़ानी पड़ेगी, और हमको लगता है वो बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। हमारे बोलने का मतलब यही था, दीपक सर की बात हमको याद आया, हम आपसे संपर्क करके हम ये इन्फॉर्मेशन मतलब उसको करेंगे। इससे बेहतर चूंकि हम लोग अभी तक जो प्रशिक्षण हुआ है वो नहीं, वो तो नहीं, देखिए टीचर्स ट्रेनिंग तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग जो है उसके लिए कम से कम 7 डेज का कोर्स हो, या 4 डेज का कम से कम चाहिएगा, 4 डेज to 5 डेज। हाँ। सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने क्या करा है कि उन्होंने 3 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो ये 2018 में हुआ था, जिसमें उन्होंने 7-8 मास्टर ट्रेनर्स चूज़ किए थे, जिसमें राहुल सर हमारे सबसे पुराने वाले मास्टर ट्रेनर्स हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में उन्होंने 26 मास्टर ट्रेनर्स पूरे बिहार से शॉर्टलिस्ट किए थे, और लगभग अभी तक मोटा मोटी अराउंड 20,000 के आसपास बच्चों की ट्रेनिंग, LF की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। बट हाँ, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये मैं भी एग्री करता हूँ, अरुण सर हमारे बोल रहे हैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए, और उसको और कैसे हम लोग बेनिफिशियल बना सकते हैं, इसकी ज़रूरत है सर। पूरा माइंडसेट बदलना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वो जो 2 मंथ का जो सिस्टम होगा, वो जो आज तक करते आए हैं उसको रिपीट नहीं करना है। जो बच्चा स्कूल में 4th, 5th, 6th में किया या 11th, 12th में किया, उसको दोहराना KYP सेंटर में नहीं है, नए तरीके से करना होगा, हमारा सिस्टम अलग है। दीपक सर का भी कॉन्सेप्ट यही था सर, क्योंकि मैं भी 2016 से चला रहा हूँ सेंटर, तो दीपक सर का भी कॉन्सेप्ट यही था कि हम वहाँ ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, हम वहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाने वाले, हम वहाँ पे वो इन्वायरमेंट देने वाले हैं जिसके थ्रू बच्चा सीखेगा। ये सर का कॉन्सेप्ट था, बट फिर क्या हुआ कि वो बीच में जो है, यही बात हमारी उनसे हुई थी। जी हाँ, इसी लाइन पर हमारी पूरी बात हुई थी कि इट्स ऑल अबाउट गिविंग हिम ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वेयर ही इज absorbing, listening English, and then he is speaking. While he is listening, we need to ensure he is understanding, and while he is speaking, we need to rectify wherever he is committing the mistake, and he should be encouraged to commit the mistake. Right. Because there is inhibition, there is resistance, there is hesitation to speak, so he need to overcome the hesitation. And we need to create the environment where he can overcome the hesitation. तो उनको दीपक सर चूँकि मुझे आज से नहीं जान रहे हैं, वो मुझे बहुत पुराना हमारा संबंध है, और निश्चित रूप से कम जो बातें हुई हैं उन तक तो मैं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि वो मेरे अभिभावक की तरह हैं। अभी राजभवन में हैं, लेकिन वो मेरे अभिभावक की तरह हैं, तो मैं तो जब भी उनसे अभी नेक्स्ट मिलूंगा तो ये बातें करूंगा कि ऐसे ऐसे लोग मिले थे, सब चर्चा कर रहे थे, आपका नाम आया, तो मैं उनको बता दूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है उनके क्षेत्र के ये भी बाहर का विषय है। हाँ हाँ, अभी उनके क्षेत्र के बाहर का विषय है, हाँ उनके क्षेत्र में है नहीं, तो जिनके क्षेत्र में है मेरा उनसे शायद अभी संपर्क है नहीं है, आई डोंट नो। अभी मिनिस्टर कौन है आप लोग के इसके? अरुण प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद। जानते भी नहीं है, आई डोंट नो, हम कभी मिले नहीं है। जो देखिए, एक काम करते हैं, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें बिहार के मुखिया जो हैं उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, तो अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वहाँ जरूर KYP की बात रखूँगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम KYP सर, हाँ, अपार्ट फ्रॉम KYP जो मैं बात कर रहा था स्पोकन हब मॉडल की, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे सर इंडिविजुअल हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम KYP का काम गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम प्राइवेटली भी हम किसी के साथ एसोसिएट होकर के काम कर सकते हैं। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट था सर। नहीं, मैंने भी वही कहा कि फॉर्मली नहीं, लेकिन हाँ हम लोग एक आपस में एसोसिएशन डेवलप करें जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी मिले और हर तरह से बेनिफिटेड हो। देखिए, जो आपके यहाँ के सारे बच्चे शायद ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं जाते होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं जाते होंगे, कुछ जाते होंगे, और जो बच्चे जा रहे हैं आपके यहाँ से, मैं बोलना चाह रहा था, मैं बात बीच में उस वक्त बोल नहीं पाया, कि जो उन्होंने किसी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह को लेकर के, या आपने कहा कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ आपसे जुड़ी हुई हैं,
तो बिहार में मैं देख रहा हूँ कि एक पूरा एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि बच्चा पटना तक आ ही नहीं पा रहा है, हमारे यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है। उसके पहले ही हर जगह पर एक नेटवर्क बन गया है। वो नेटवर्क है एजेंट्स को मैं टर्म यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो लोग अपने लिए टर्म यूज़ करते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट, बट हाँ एक्चुअली वो कंसल्टेंट है नहीं। But I don't use the term consultant for them because they are not qualified enough to become a counselor. To be an educational career counselor, you need to have certain qualification. Right. मैं हाँ, तो because वो वही काम कर रहे हैं, they are working for certain institutions. अब उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई है नहीं है, या उस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है, उसकी क्या योग्यता क्षमता है, क्या रुझान है, कुछ देखना जांचना नहीं है। बस किसी माध्यम से 50 जहां अधिक से अधिक हिस्सा मिल जाए, हाँ जहां अधिक से अधिक हिस्सा मिल जाए उसको, बस वहां उस बच्चे को ले जा देना है। और ले जाना की भी जरूरत नहीं है, खाली कागज उसका पहुंच जाना चाहिए। बच्चा नहीं जाता है, खाली कागज पहुंचता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, अब इसका मतलब जो भी सामाजिक जो भी सब हो, हमारा व्यक्तिगत प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंट के माध्यम से किसी ऐसे जगह पे पहुँच जा रहे हैं जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ क्लासेस नहीं है। और वो जो मैंने बताया कि 4 लाख का बच्चे को कर्ज मिल रहा है, संस्थान को 4 लाख रुपया उसके खाते में जा रहा है। कहीं कोई डिग्री, वो कहीं कोई नॉलेज और स्किल की बात नहीं हो रही है। मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ, आप लोग आए हैं, बहुत मैं आप लोग को इसके लिए आभारी हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। आप एक बार हमारा सेंटर देखो, मैं चाहूँगा कि पोदार सर हम लोग सब साथ चलें। हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारा पूरा सेंटर देखिए एक बार, ठीक है। आपको एक अनुमान लगेगा कि क्या व्यवस्था हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। और ये अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, ऐसे ऐसे अभी यहाँ पर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह पर पटना के एकदम हार्ट में, हृदय स्थली में मैं तैयार कर रहा हूँ, इसी पाटलिपुत्र में। पटना बाईपास रोड में 2 लाख स्क्वायर फीट का भवन मैं तैयार कर चुका हूँ। उस भवन में भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करके उसको मैं शिक्षा का केंद्र बनाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे केंद्र वही होंगे और मेरे बच्चे वही होंगे जिनको क्लासेस करने हैं। बिल्कुल सर। मैं अगर चाहता तो बहुत पहले बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज के काम में, तो उसकी बहुत डिमांड है, बहुत पैसा उसमें लोग बना रहे हैं। लेकिन कभी किसी को देखा कि रोज बीएड में क्लास करके टीचर बन रहा हो? नहीं। या फार्मेसी की पढ़ाई करके वो फार्मासिस्ट बन रहा हो? नहीं। तो वो कल्चर ही यहाँ पे नहीं आया है। जब वो कल्चर आएगा तो मैं वैसे मैं सोच रहा हूँ कि लेकिन मैं खोलूँगा वही कॉलेज जहाँ पर क्लास करनी आवश्यक पड़ेगी। उसके बिना उसको परीक्षा में अपीयर करने की व्यवस्था नहीं होगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो बीइंग अ बिहारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सर, कि हम जो आगे वाले जनरेशन हमारी जो है, जो आने वाली जनरेशन है, हम उसको पढ़ा करके स्किलफुल बना करके फिर हम सर्टिफिकेट दें, ताकि कल की डेट में हमें कहीं शर्मिंदा नहीं होना। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैं बाहर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि बाहर बिहारियों की क्या इज्जत है। कहाँ केंद्र चला रहे हैं? गया से हूँ सर, गया से। गया में केंद्र चल रहा है, एडुनेक्स ट्रेनिंग एकेडमी है। वेरी गुड। तो मैं बाहर रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि बिहारियों की क्या इज्जत है, तो तभी मैं वापस आया वहाँ। देखिए, इज्जत बनाने से बनती है। बिल्कुल। हमारे बच्चे जाके इज्जत बना भी रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इज्जत बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिगाड़ भी देते हैं जी। तो वैसे जो सर्टिफिकेशन वाले माइंडसेट के लोग हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें बच्चों और उनके पेरेंट्स की जो है वो माइंडसेट को चेंज करना है। उनको ये रहता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ बच्चा बाहर जाएगा पढ़ने, कहाँ घर से बाहर जाएगा, ठीक है 4 लाख में काम घर बैठे बैठे हो जा रहा है तो करवा लो। तो ये माइंडसेट काम तो नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अगर कागज का एक पत्र मिल भी गया तो उससे काम तो नहीं हुआ। माइंडसेट से तो उनको उनके लिए जो वैल्यूएबल है वो सर्टिफिकेट है, स्किल उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप बताइए, आप लोग तो पूरा का पूरा स्किल का ही काम कर रहे हो। डेफिनेटली। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं? जी हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर सर। एक बात आपने कही अभी कि मैं मुखिया से मिलने वाला हूँ सर। हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मिल रहा हूँ, उनके साथ कुछ उनका काम करके दे रहा हूँ। जब भी आपकी बात होगी सर। ये केवाईपी जो है बेसिकली है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जहाँ आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, कंप्यूटर स्किल सीखते हैं, लैंग्वेज स्किल सीखते हैं। अभी जो रिसेंटली चल रहा है उसमें ये है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बिहार में हो चाहे ऑल ओवर कंट्री। तो जो मुझे लगता है, जो एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि अभी फोकस है कि किसी भी तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड नहीं है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। तो उसमें उस हिसाब से क्राइटेरिया है कि आपने 3 महीने ट्रेनिंग दी, 30% अप पेमेंट होगा, 30% अप होगा, देन लास्ट 40% विल बी प्लेसमेंट के बाद होगा। एग्जैक्टली।
Our project is not like that. So whenever you are having a communication with the CM, my request is sir कि do not link it with placement. क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल्स हैं या कोई स्मॉल प्राइवेट फर्म है या एनजीओ। केवाईपी को भी प्लेसमेंट से लिंक किया गया है क्या? अभी किया नहीं गया है सर, लेकिन जो अभी डिले हो रहा है, जो अभी एडवांसमेंट की अभी हम कुछ ऐड करने वाले हैं। जो बाय द वे नए कोर्सेज आते हैं, अगर कोई एसी मैकेनिक का कोर्स आ रहा है तो वो प्योरली स्किल डेवलप से जुड़ा हुआ होगा। एग्जैक्टली हाँ, तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो टेक्निकल स्किल होगा, होना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में वो नहीं होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हो जाता है तो फिर वो ना सिर्फ हमारे लिए फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम है, बल्कि हम वी कैन नॉट प्रोवाइड प्लेसमेंट लाइक दैट। द केवाईपी व्हिच आई सी, इट इज बेसिकली ए फाउंडेशन स्किल्स। एग्जैक्टली, हाँ, दीज आर फाउंडेशन स्किल्स। हाँ, या इसको कह सकते हैं कि नेसेसरी लाइफ स्किल्स। हाँ, नेसेसरी लाइफ, इसको सॉफ्ट स्किल भी नहीं, मैं लाइफ स्किल्स बोलूँगा। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कंफर्टेबिलिटी, ये सब लाइफ स्किल्स हैं। हाँ, उससे ये हो सकता है सर कि बच्चा जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाएगा। हाँ, है ना, कंप्यूटर स्किल्स सीख ले, ही कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, ऐसा है। तो सर मेरा बस यही आपसे नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, आपकी बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी आदमी के लिए देश में जो बेसिकली है एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। मतलब इफ नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिएगा, आप अगर अमेरिका में देखिएगा, तो वहाँ पर बहुत कम लोग ग्रेजुएट होते हैं। वहाँ कम्युनिटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, और कम्युनिटी कॉलेज जो होते हैं वो स्किल ओरिएंटेड होते हैं। वहाँ प्लम्बिंग और कारपेंट्री से ले करके जितने तरह के ट्रेड्स हैं, सब ट्रेड्स में लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब में जाते हैं, वेल्डिंग सीख करके, जिसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, जिसको जिस चीज़ में जाना है। तो ग्रेजुएशन में लिमिटेड लोग जाते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती है हाई एजुकेशन को, लोन लेना होता है और बहुत महंगा होता है। तो मैक्सिमम लोग जो है स्किल ट्रेड के साथ ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। हमारे इंडिया में ये ज्ञान आधारित व्यवस्था आ गई, क्षमता आधारित व्यवस्था के विपरीत। नहीं, कुछ सालों में नहीं, हम लोग के यहाँ ग्रेजुएशन का बीए का एक बड़ा वो रहा, बीए, डबल एमए, ये एंड ऑल। हाँ, तो उसका कनेक्शन एम्प्लॉयमेंट से नहीं है। आप साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो अब एक करियरिस्ट भी आया कि एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड प्रोग्राम्स होने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब कोई आखिरी व्यक्ति जो कोई बात बोलना चाहते हो? हाँ, मैम को दिया जाए, महिला हमारे बीच आई हैं। मैम जी, मैं उर्मिला बहन डेहरी ऑनसन रोहतास से हूँ। स्वागत है। अभी अच्छी बातें आप जो बताएं, तो हमें लगता है कि आप पटना में बैठे हुए हैं और सरकार के बड़ी करीब हैं। ऐसा कुछ तो नहीं, बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी संस्था, और ख़ास करके जो शुरू में शुरुआत हुई थी उस समय दीपक सर थे। ये जी आज सौभाग्य हम लोग का ये होती कि दीपक सर आ जाते तो बिहार की इन बच्चों का वो स्थिति नहीं होता। सर, दो बात बताने के लिए अपनी मन की बात मैं बता दूं कि 2016 में मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम को जब उन्होंने लॉन्च किया तो हम लोग को बुलाए थे, पूरे बिहार के साथियों को, और उन्होंने एक बात कही थी कि यह मेरा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है, उन घर वालों के लिए है जिनके पास कल के 2 टाइम की रोटी की बातों को सोचना है। वो बच्चे कहाँ जाएं, उनके पास तो पैसे हैं नहीं पढ़ने के लिए, और उन बच्चों के लिए प्रोग्राम सर चल रहा है। जो निचले पैदान पे बैठे लोग हैं उनका बच्चा आता है, और बिहार में अगर कहा जाए 7 निश्चय योजना में, तो यह कार्यक्रम बहुत सफलता दिया है। अधिकारी भी कहते हैं कि यह प्रोग्राम सफल हुआ है, और उन घर के बच्चे निकल के और कीबोर्ड, माउस, हेडफोन वो समझे। रंजीत कुमार, ये केवाईपी जो बच्चा कर चुका होता है, क्या वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई ऐसा था ना कि जिसका कोई कोर्स करने के बाद उसको अप्लाई करने की ये सर क्या है, अच्छा, कि इनका 3 प्रोग्राम है। 7 निश्चय योजना का 3 प्रोग्राम सर हम लोग चलाते हैं। एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जहां टेक्निकल डिग्री पढ़ रहे हैं, 4 लाख रुपया उन बच्चों को देते हैं जिन वो नहीं पढ़ता, जिंदगी में नहीं पढ़ता। सरकार को आप लोग के यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का काउंसलिंग सेंटर बना देना चाहिए, ताकि आप उसकी सही से काउंसलिंग कर सके। बनना चाहिए सर। इसलिए सर ये हम कहना चाह रहे हैं, बिना काउंसलिंग के बच्चा जो है उधर जा रहा है, अगर केवाईपी सेंटर्स काउंसलिंग सेंटर का काम करे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोग के। तो चलता है सर। दूसरा सर, उन बच्चों के लिए
जो बच्चे इंटर पास करके छोड़ दिए थे उनको 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है 24 महीने तक। उस पैसे के लालच में जो कह लिया जाए वो बच्चे कम से कम हमारे केंद्र तक आते हैं 1,000 रुपये लेने के लिए। तीसरा कौशल विकास है सर, जिनके पिताजी चप्पल सी रहे हैं रोड पर, गाय दूध के दूध बेच रहे हैं, वैसे बच्चे के साथ गैर इंसाफी अभी जो 3 महीने से हो रही है। तो आपके माध्यम से हम रोहतास के लोग, बिहार के जितने साथी आए हैं, एक आग्रह तो जरूर करना चाहेंगे कि आप इन बातों को वहाँ तक पहुँचाएं। आप लोग की बात लेकिन पहुँची, आज अखबार में बहुत सकारात्मक मैंने पढ़ा, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, है ना? तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी निर्णय हो गया है। बच्चों के लिए सर नहीं है, जो बच्चे माउस नहीं देखे, कीबोर्ड नहीं जानते हैं, वो बच्चों बहुत हाई एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। जो चल रहा है 3 महीने का कोर्स सर, वेरी वेरी फाइन कोर्स चल रहा है। 3 महीने के बाद अगर कुछ आगे पढ़ना हो तो और उसका सर मैं व्यवस्था एक है। बात और बता दूं कि 3 महीने के बाद सर वाकई में वो बच्चे जाकर कहीं काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आगे की पढ़ाई के लिए उनका सोच बन रहा है। नहीं, मेरा कि हमें पूछना है आगे कि पढ़ना 3 चाहिए। महीने के बाद अगर कोई पाठ्यक्रम आपके पास, बड़ा पाठ्यक्रम है क्या? अच्छा, वो पेड कोर्सेज है, गवर्नमेंट उसको फंड नहीं कर रही है। इसलिए सर इस प्रोग्राम को ऐसा सीमेज के परिवार समझे और नहीं, हम तो समझ रहे हैं, तभी हम तो धन्यवाद जाके देखे हैं, हम तो समझे हैं, और आप लोग से बात करके मेरी जो समझ है वो और विस्तृत हुई है। जो मैं सोच रहा था कि बिहार के गांव से जो सेंटर ओनर्स आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ जो लोग आए हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, और अगर ये प्रबुद्ध लोग केंद्र चला रहे हैं तो अच्छा केंद्र चला रहे होंगे। इसका तो ये तो यहाँ आपसे बात करके समझ में आ सकता है ना? हाँ, ये चीज़ तो चूँकि होता है ना कि जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से धन अर्जन हो, वो नहीं दिख रहा है। आप सब लोग जो हैं वो मतलब ज़रूर अपना वो रोज़गार है, वो पेशा है, लेकिन उसके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं खगड़िया से आया हूँ। सर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ मिले, सब एक छत पे आए। ऐसा ना हो कि हम चाहते हैं सर कि आज के बाद हम सभी आपसे जुड़े रहें, सभी जुड़े हैं। और सर आप ऐसा प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम्स 1 सप्ताह का या 15 दिन का या 20 दिन का लॉन्च कीजिए। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स हो जाए, या कंप्यूटर बेसिक का हो, या AI का हो, छोटा छोटा कोर्स सर जो ऑनलाइन माध्यम से हो और उसे हम बच्चों को दे सकें। देखिए, कोर्स वो दीजिए जिसका उसको लाभ मिले। वैसा ही सर कोर्स छोटा छोटा नहीं हो पाएगा, ऐसा छोटा छोटा से आजकल लाभ हो जाए। वो छोटा छोटा का लाभ तब होता है जब किसी बड़े चीज़ के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। सर चूंकि हम लोग गांव के बच्चे हमारे पास आते हैं, उन्हें इन सब की भी जानकारी नहीं होती है। एक सेकंड, गांव का बच्चा है तो क्या वो ग्रेजुएशन नहीं करेगा? करेगा ना। तो वो जनरल ग्रेजुएशन क्यों करेगा? वो जनरल ग्रेजुएशन जो होता है हिस्ट्री, साइकोलॉजी या जो फिजिक्स केमिस्ट्री को कर रहा है, जिसमें जॉब से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उसको उस जनरल कोर्स के बजाय क्यों नहीं प्रोफेशनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स से जोड़ दिया जाए? सर वो सारे कोर्स तो हैं ही ना सर, वो आप करवा ही रहे हैं। ऐसा कोर्स जो बच्चों को सर 10th के बाद ही इंटरेस्ट पैदा करे, बच्चा उसके बारे में आई थिंक उसके लिए आपका KYP सबसे बेस्ट कोर्स है। उसके लिए आपका KYP सबसे बेस्ट कोर्स है। वहां पर जो चीज़ देने की जरूरत है वो आप KYP में दे रहे हैं। वो तो से देते हैं हम लोग। एक्सपोजर देने के लिए मैंने बताया कि 1 डे के लिए ला करके यहाँ पर एक्सपोजर देना, सिखाना और फिर उनको घर तक पहुँचाना, ये मैं यदि वो हो जाएगा तो सर सबसे बेस्ट हो जाएगा। वो मैं आपके बीच अनाउंस कर चुका हूँ। रंजीत कुमार, इनमें से जो लोग चाहते हैं कि उस प्रोग्राम के लिए इनरोल किया जाए, उनको मैं चाहूँगा कि उनका नाम एक लिस्ट अलग से तैयार कर लो और उनसे डेट ले करके जब उनके यहाँ पर ऐसे 40 छात्र इकट्ठा हों, आप वहाँ पर बस भिजवाइए, सुबह का टाइम तय करिए, यहाँ टीचर्स को उस दिन सबको इन्फॉर्म करिए। और तो कुछ नहीं तो हमारे यहाँ के जो सीनियर्स जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे यहाँ के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसके पास इतना कुछ है देने के लिए, जो मतलब हमारे टीचर्स तो खैर रहेंगे ही वहाँ खड़े हुए, लेकिन टीचर्स को बोलना नहीं पड़ेगा। मेरा फाइनल ईयर का जो बच्चा पढ़ाएगा उसमें के पास फुल नॉलेज है, और वो रोबोटिक्स से लेकर के IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो प्रोजेक्ट बनवा देगा उसके हाथ से। वो कोड लिख देगा और वो मोबाइल से टच करेगा, बल्ब जल जाएगा। ऐसे IoT का जितना भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बच्चा करके जाएगा यहाँ पर कि प्रोजेक्ट उसने कर लिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।